सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत। साथियों, आज 26 जून है। 26 जून भारत की धरती के लिए बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। आज ही के दिन 1974 में छत्रपति साहू जी महाराज का कोल्हापुर में जन्म हुआ था और छत्रपति साहू जी महाराज 1874 में जब इनका जन्म हुआ था तो भारत में सबसे कम उम्र के राजा बनने वाले 20 वर्ष की अवस्था में इनका राज्य तिलक होता है 1894 में। 1894 में जब ये राजा बनते हैं तो सबसे बड़ी जो बात थी कि इनके जो शिक्षक थे मिलफोर्ड फ्रेजर, यह जो है कि विदेशी शिक्षक थे। इन्होंने छत्रपति साहू जी महाराज को स्कूल की शिक्षा नहीं दी थी। छत्रपति साहू जी महाराज को गांव-गांव घुमा करके लोगों की दशा दिखा करके उनको जो शिक्षित किया था, उसी का यह देन है कि जब छत्रपति साहू जी महाराज राजा बनते हैं तो राजा बनने के बाद जब अपने राज्य की स्थिति का वो घूम करके आकलन करते हैं तो सर्वप्रथम उन्होंने देखा कि हमारे राज्य में दलितों और पिछड़ों की जो स्थिति है वो बहुत ही दयनीय है। तब ये 1902 में पहली बार अपने राज्य में 50% आरक्षण की घोषणा करते हैं। जब छत्रपति साहू जी महाराज 50% आरक्षण की घोषणा करते हैं तो सबसे बड़ी समस्या थी कि हम पिछड़े और दलित समाज के लोग पढ़े लिखे नहीं थे। तब ये अपने यहाँ 600 वेद पाठशालाओं को तोड़वा करके उनको प्राइमरी पाठशाला का निर्माण कराते हैं और सभी के लिए शिक्षा अनिवार्य करते हैं। जब छत्रपति साहू जी महाराज सभी के लिए शिक्षा अनिवार्य करते हैं और शिक्षा के तहत राज्य के तरफ से फंड देने की व्यवस्था की गई कि पढ़ने का जो खर्चा होगा वो राज्य वहन करेगा, जिस खर्चे के तहत बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को कोल्हापुर नरेश पढ़ा करके विश्व का 6वां विद्वान बनाते हैं। यही नहीं साथियों, इसके बाद छुआछूत को समाप्त करने के लिए छत्रपति साहू जी महाराज ने एक महार जाति से होटल खुलवाया, अति दलित जाति से होटल खुलवाया और उस होटल पे स्वयं जाकर के चाय पानी करते थे और एक राजाज्ञा जारी किया कि हमारे राज्य के जितने भी कर्मचारी हैं महीने में एक दिन जाकर के वहां चाय पानी किया करेंगे। और जब सभी लोग जाकर के एक दिन चाय पानी करते थे राज्य के कर्मचारी, तो उनको यहाँ से टोकन मिलता था। जब तक वो टोकन जमा नहीं करते थे तब तक उनको तनख्वाह नहीं मिलती थी। छुआछूत को समाप्त करने के लिए छत्रपति साहू जी महाराज जी ने इतना बड़ा काम किया। यही नहीं साथियों, इसके साथ जो उन्होंने काम किया कि लोगों को अपनी राजशाही को लोकशाही में बदलने का काम किया, जिस व्यवस्था के तहत सदियों से छुआछूत और अस्पृश्यता को जन्म देने के लिए सभी राजा प्रोत्साहित करते थे, लेकिन छत्रपति साहू जी महाराज उसका समूल नाश करने का काम अपने राज्य में किए। और उसके बाद 1917 में जब ब्राह्मणों ने इन्हें अय्याश और पागल राजा घोषित किया तो इन्होंने विनोद कांबले जो कुर्मी जाति के थे उनको अपने राज्य का शंकराचार्य बना करके दुनिया के इतिहास में यह नाम दर्ज कराया कि पिछड़ी जाति के लोग भी शंकराचार्य बन सकते हैं। और इसके अलावा जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पढ़ करके आते हैं तो इनके यहाँ रक्षा सचिव होते हैं। जब ब्राह्मण जो है चपरासी होकर के फाइल दूर से फेंकता था तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को 9,735 रुपये इन्होंने दिया मूक नायक अखबार निकालने के लिए। और उसके साथ यह भी कहा था कि यह मूक नायक अखबार चट्टी चौराहे पर मुफ्त में बंटना चाहिए, उसका खर्चा राज्य उठाएगी। तो छत्रपति साहू जी महाराज ने जो मूक नायक अखबार निकाला था उसका जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का पहला एडिशन था उसमें जो पहली हेडिंग थी वो सबसे बड़ी यह हेडिंग थी कि हिंदू धर्म एक ऐसी बहुमंजिली इमारत के समान है कि जिसमें कोई सीढ़ी नहीं है, जो जिस मंजिल पर पैदा होता है उसी मंजिल पर मर जाता है, उसे आगे बढ़ने का कोई अधिकार नहीं है। यह बाबा साहब के जो मुद्दे थे वह इतने ज्वलंत थे कि ब्राह्मणवाद की पीढ़ियां उनकी नींव हिला करके रख दी, जिससे आजीज होकर के नागपुर में हेडगेवार ने 1925 में आरएसएस की रचना की। और अगर आरएसएस की रचना हुई है इस देश में तो उसके लिए छत्रपति साहू जी महाराज का समूल नाश करने के लिए। आरएसएस का मतलब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नहीं होता है, आरएसएस का मतलब रेशियल सुपीरियरिटी सिस्टम होता है। और रेशियल सुपीरियरिटी सिस्टम का मतलब होता है वंशवाद और नस्लवाद को सर्वोच्च बनाने के लिए एक योजना, और वह काम करता है। हमको आपको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नाम से गुमराह किया जाता है। और आपको याद होगा कि यह जो क्रम था
बाबा साहब भीमराव अंबेडकर सदैव आरएसएस से लड़ते रहे, आरएसएस को सबसे बड़ा अपना दुश्मन मानते थे। चूंकि आरएसएस एक ऐसी संस्था थी कि जो नॉन रजिस्टर्ड संस्था थी, जो इस देश के मूल निवासियों को सदैव गुलाम, लाचार और मजबूर बना करके रखना चाहती थी। आज वर्तमान भारत में, आज वर्तमान राजनीति में भी वही स्थिति कायम है साथियों। इसलिए आपको सजग होकर के छत्रपति साहू जी महाराज और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और ज्योतिबा फूले साहब के विचारधारा और मान्यवर काशीराम की विचारधारा पर अमल करते हुए अपने आने वाली पीढ़ी के विकास के लिए आपको तत्पर होकर के एक सोचना पड़ेगा, अपने विवेक का प्रयोग करना पड़ेगा कि कौन सा वो दल है जो हमारे अधिकार की बात करता है। आज भारत में अगर जनता के कोई अगर अधिकारों की बात करता है तो केवल जन अधिकार पार्टी करती है। अगर जन अधिकार पार्टी है तो केवल भारत में संविधान लागू करना चाहती है, उस संविधान को लागू करना चाहती है जो छत्रपति साहू जी महाराज अपने राज्य में लागू किए थे, जिसका निर्माण बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने किया। आज जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम श्रद्धेय माननीय बाबू सिंह कुशवाहा का यह लक्ष्य है कि हम संविधानवाद की लड़ाई लड़ेंगे। अगर मेरी सरकार बनती है तो हम भारत के संविधान को धरातल पर उतार करके बाबा साहब के सपनों को पूरा करेंगे, छत्रपति साहू जी महाराज के सपनों को पूरा करेंगे, ज्योतिबा फूले साहब के सपनों को पूरा करेंगे, मान्यवर काशीराम के सपनों को पूरा करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सभी लोगों को पुनः हृदय से धन्यवाद देते हुए सभी देशवासियों को छत्रपति साहू जी महाराज के जन्म दिवस की कोटि कोटि बधाई देते हुए छत्रपति साहू जी महाराज को सत सत नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय भारत, नमो बुद्धाय, जय जन अधिकार पार्टी।